Hello all, so this video is about the introduction of the early childhood care and education certified course, and I am speaking from College of Montessori and Childcare Vadodara. The subjects which we are having under this course are as number 1, that is early childhood care and education in India, the first subject. Second is child psychology and development. Then the third is your health, nutrition and personal safety. Fourth subject will be your early childhood education curriculum. Fifth will be ECCE program planning, organization and management. Sixth will be stimulating child-centered program. Seventh subject will be guiding student with special needs, education of exceptional children, and the last one will be learning disability. अब ये क्या है जो हम ये कोर्स की बात कर रहे हैं ECCE? As per new education policy 2000, Government of India under Unified Education process has scrapped all nursery teacher courses and replaced it by ECCE. तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जितने भी नर्सरी टीचर कोर्सेज चल रहे थे उनको स्क्रैप करके रिप्लेस किया गया है, और जिससे रिप्लेस किया है दैट इज़ योर ECCE कोर्स, दैट इज़ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन. गवर्नमेंट एडमिटेड दैट इट इज़ ओनली ECCE. गवर्नमेंट को लगता है कि ये कोर्स सिर्फ ECCE ही ऐसा है जो द बेसिक ऑफ एजुकेशन, फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन need to be improved, modernized as to suit the needs of education. So ये गवर्नमेंट को लगता है, गवर्नमेंट ने एडमिट किया है कि अगर प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम को मॉडर्नाइज करना है, इम्प्रूव करना है अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ दिस आवर, अभी जिस चीज़ की ज़रूरत है, जिस तरीके की एजुकेशन की ज़रूरत है, तो हमें ECCE कोर्सेज जैसे सब्जेक्ट्स को लगाना चाहिए. राइट, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द first subject, that is early childhood care and education in India, progress and prospects. ये आपका first subject है. Let me try to explain that. Early childhood care and education ECCE is an important program, has assumed great significance even among masses. It has particularly gained importance at the government level in the context of universal elementary education and the global concern of education for all. तो सबसे प्राइम फोकस जो ECCE का है, जिससे उसने रिलेट किया है UEE के साथ, यानी कि यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन. दैट मीन्स कि ग्लोबली यानी वर्ल्ड वाइड आपकी एजुकेशन फॉर ऑल होना ज़रूरी है. शिक्षा सभी के लिए ज़रूरी है, शिक्षा पर सभी का हक है. अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रिपेयर्स अ चाइल्ड फॉर स्मूदर ट्रांजिशन फ्रॉम होम टू स्कूल और फ्रॉम एन इनफॉर्मल एटमॉस्फेयर टू अ फॉर्मल वन. तो ECCE क्या सिखाएगा? ECCE बच्चे को सिखाएगा कि एक स्मूदर तरीके से, स्मूदली यानी कि बिना किसी प्रॉब्लम के, एक एटमॉस्फेयर से दूसरे एटमॉस्फेयर में बच्चा कैसे जाता है. घर में जो एटमॉस्फेयर होता है वो बहुत ही इनफॉर्मल सा होता है, और जब स्कूल में जाते हैं तो फॉर्मल एटमॉस्फेयर में आते हैं. तो आप घर से स्कूल में शिफ्ट हो रहे हैं, स्कूल से फिर आप सोसाइटी में बाहर जाएंगे, तो बच्चे को इसको किस तरीके से सीखना है ये आपका ECCE बताएगा. एंड अगर हम आजकल का टाइम देखें तो ड्रिवन बाय टुडेज सोशियो इकोनॉमिक कंपल्शंस, दीज डेज both parents pursue their careers and remain away from the child for most part of the day. तो मम्मी पापा दोनों वर्किंग है, तो बच्चे से बहुत देर तक वो अलग रहते हैं, दूर रहते हैं. तो उनकी ज़रूरत क्या है? उनकी ज़रूरत ये है कि वो किसी ऐसी जगह में बच्चे को छोड़कर जाएं जो सेफ हो और जिससे उनको कुछ फ़ायदा भी हो. तो एक सेफर ऑल्टरनेटिव की ज़रूरत है वेयर दे कैन लीव देयर चाइल्ड. The child too feels at home in an atmosphere of caring and sharing. सबसे important, जहाँ बच्चे को केयर मिलती है, शेयर करने को मिलता है,
वही एटमॉस्फेयर उसकी पर्सनालिटी के लिए सबसे अच्छा साबित होता है। तो गवर्नमेंट ने कैसा बनाया, ये ECC कोर्स ने द अर्ली चाइल्डहुड केयर सेंटर्स बनाए गए जो प्रोवाइड करते हैं एक सेफर ऑल्टरनेटिव जहां पेरेंट्स अपने बच्चे को छोड़कर जा सकते हैं। ये सेंटर्स और नर्सरी प्री स्कूल्स जो हैं किसके साथ डील करते हैं, ग्रोइंग नीड ऑफ द चिल्ड्रन बोथ फिजिकली एंड साइकोलॉजिकली। तो बच्चे की क्या ज़रूरत है, फिजिकली उसकी क्या ज़रूरत है और साइकोलॉजिकली उसकी क्या ज़रूरत है, उन नीड्स को फुलफिल करने का काम होता है ये ECC सेंटर्स का। इन रिसेंट ईयर्स ECC programs are being made such that they include components of health, nutrition and preschool education। तो बेसिक फोकस जो है, जो प्रोवाइड करना है बच्चे को, वो है आपका हेल्थ, अनदर इज योर न्यूट्रिशन एंड द प्री स्कूल एजुकेशन, प्री एजुकेशन। तीनों चीज़ों का कंबाइंड जो है ये है आपका ECC का कोर्स, राइट। अब अर्ली चाइल्डहुड ईयर्स जो होते हैं, दे आर वेरी क्रिटिकल इन अ चाइल्ड्स लाइफ। बहुत ज़रूरी होते हैं, बहुत ही क्रिटिकल होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर उसमें कुछ भी प्रॉब्लम रहती है तो बच्चे का ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में भी प्रॉब्लम आ जाती है। और ऐसा क्यों है? दिस इज बिकॉज द रेट ऑफ डेवलपमेंट इज मोर रैपिड ड्यूरिंग दीज ईयर्स। तो बच्चा जो है बहुत जल्दी जल्दी ग्रो करता है, उसकी डेवलपमेंट का जो पेस है, जो स्पीड है, वो बहुत तेज़ होती है। और ही स्टार्ट्स लर्निंग फॉर द फर्स्ट टाइम, सबसे पहली बार तो सीखना शुरू करता है हाउ टू फिट हिज बिहेवियर टू द एक्सेप्टेड पैटर्न ऑफ द होम, स्कूल एंड सोसाइटी। तो घर में एक अलग तरीके का पैटर्न होता है, बच्चा स्कूल में एंटर करता है तो एक अलग तरीके का पैटर्न होता है, एंड देन सोसाइटी से जब वो डील करता है तो एक अलग तरीके का पैटर्न होता है। तो उन तीनों चीज़ों से डील करने के लिए, वहाँ फिट होने के लिए उसको एक इस तरीके की एजुकेशन की ज़रूरत है। और फिट होने के लिए ही ECC प्रोग्राम्स बनाए गए जहाँ वो सीखता है। पहले टीचर्स सीखेंगे, ये कोर्स ही उसी लिए है जो आप कोर्स पहले टीचर्स को सिखाया जाएगा, एंड देन द इंफॉर्मेशन, द नॉलेज विल बी ट्रांसफर टू किड्स। अ चाइल्ड during early childhood years needs a climate of security and acceptance। तो बच्चे को इस उम्र में सबसे ज़्यादा ज़रूरत क्या होती है? सिक्योर्ड फील करे, आई एम सिक्योर्ड, राइट। सिक्योर फील करेगा तभी वो अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर्स से जाकर अपने मन की बात बोल पाएगा। एंड देन एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है। एक्सेप्टेंस का मतलब उससे ये फीलिंग अंदर से होनी चाहिए कि मेरे टीचर्स, मेरे पेरेंट्स, मेरा पीयर ग्रुप मुझे एक्सेप्ट करते हैं, मैं जैसा भी हूँ मुझे एक्सेप्ट किया जाता है। अ यंग चाइल्ड्स लर्निंग गेट्स इन्हांस्ड व्हेन ही इज एंगेज्ड इन इंटरैक्टिव प्रोसेसेस। तो एक यंग चाइल्ड का दिमाग जो है वो जल्दी ग्रो करता है और जल्दी इन्हांस होता है अगर उसको सिखाने के जो तरीके हैं वो इंटरैक्टिव हों, राइट। वो इंटरैक्ट करे, वो उसमें इतना इंटरेस्ट क्रिएट आप करें, एक टीचर को इतना इंटरेस्ट क्रिएट करना है। इसीलिए ये ECC जो कोर्स है वो प्रैक्टिकल अप्रोच को लेकर है कि प्रैक्टिकली आप कुछ सिखा रहे हैं बच्चे को, तो इतना इंटरेस्ट क्रिएट कर रहे हैं बच्चे में, सामने से आकर वो आपसे इंटरैक्ट कर रहा है। जितना इंटरैक्ट करेगा उतना ज़्यादा जल्दी सीखेगा और अच्छा सीखेगा। चिल्ड्रन एट द अर्ली चाइल्डहुड स्टेज आर इंट्रिंसिकली क्यूरियस। तो बच्चे इस उम्र में बहुत क्यूरियस होते हैं, उनको हर चीज़ को जानने की इच्छा है। क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, ऐसा क्यों होता है। तो जब सवालों के जवाब मिलते जाते हैं प्रॉपर, तो उनकी क्यूरियोसिटी फुलफिल होती है और उनको सीखने की इच्छा ज़्यादा जागती है। लेकिन जवाब नहीं मिलते तो वहीं उनके माइंड में अपना वो घूमता रहता है, एंड इट टेक्स द नेगेटिव टर्न। दे आर मोटिवेटेड टू लर्न। द लर्निंग इन्वायरमेंट, अब देखिए लर्निंग इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए। इट शुड बी कैरेक्टराइज्ड बाय फ्रीडम, वैरायटी एंड एनरिचमेंट। द ECCE टीचर आपके लिए है, जो टीचर्स बन रहे हैं या जो ऑलरेडी टीचिंग में हैं, तो उनके लिए भी कि ऐसे टीचर को क्या दिमाग में रखना चाहिए। द चिल्ड्रन डिफर इन देयर नीड्स, इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज़। तो हर बच्चा अपनी ज़रूरतों के हिसाब से, अपने इंटरेस्ट एरिया के हिसाब से और अपनी एबिलिटी के हिसाब से अलग अलग होता है। तो हमको उनको अलग अलग तरीके से ही डील करना है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि अर्ली चाइल्डहुड जो है
फाउंडेशन पीरियड ऑफ लाइफ है, यानी नींव रखी जाती है, बच्चे की पूरी ज़िंदगी की नींव रखी जाती है, वहीं से उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट शुरू होता है. ड्यूरिंग द अर्ली चाइल्डहुड ईयर्स टोटल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड मैनिफेस्ट इटसेल्फ इन द डायमेंशंस फिजिकली और मोटर, यानी कि बॉडी से रिलेटेड मोटर स्किल्स, आपका बॉडी के पार्ट्स किस तरीके से आप मूव कर पा रहे हैं, कितना यूज़ कर पा रहे हैं. सपोज इफ आई एम होल्डिंग द पेंसिल, तो मेरे फिंगर्स कितना होल्ड कर पा रहे हैं पेंसिल को, तो ये मेरे मोटर स्किल्स हैं. देन साइकोलॉजिकल इंक्लूडिंग परसेप्चुअल. साइकोलॉजिकल मीन्स रिलेटेड टू योर माइंड, योर थिंकिंग. परसेप्चुअल होता है कि बच्चे का अपना खुद का एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, उनका भी है, बड़ों का जैसे होता है तो ऐसे बच्चों का भी होता है, तो वो भी डेवलप होता है ये शुरुआत के सालों में. इंटेलेक्चुअल, दैट इज इंटेलिजेंस. एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी. बिहेवियर कंसिस्टिंग ऑफ सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट. एंड वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट. तो सोशली डेवलप्ड होते हैं. सोशली मीन्स बाहर लोगों के साथ किस तरीके से डील करना है, टीचर से कैसे पेश आना है, पीयर ग्रुप के साथ कैसे रहना है. देन योर इमोशनल डेवलपमेंट. कोई बच्चे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, बहुत जल्दी रो पड़ते हैं, बुरा मान जाते हैं. कुछ बच्चे बहुत शरारती होते हैं, उनको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता, डांटते रहो आप. आपको पता ही होगा अगर आप खुद टीचिंग में हैं या जिनके खुद के बच्चे भी हैं, तो दे कैन अंडरस्टैंड दिस. तो ये सारा जो एस्पेक्ट है वो अर्ली चाइल्डहुड ईयर्स में बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं एक बच्चे की ओवरऑल पर्सनालिटी को डेवलप करने में. तो ECCE प्रोग्राम इन द प्रेजेंट, अभी जो प्रोग्राम बना है, जो सब्जेक्ट्स इसमें आए हैं, कॉन्टेक्स्ट फोकस किया है अर्ली स्टिमुलेशन एक्टिविटीज़ एमिंग एट हारमोनियस एंड टोटल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड. तो ECCE प्रोग्राम ने बताया कि अभी का जो प्राइम हमारा फोकस है वो कुछ इस तरीके की स्टिमुलेटिंग एक्टिविटीज़ को करना है बच्चों के साथ, जिससे बच्चे का एक हारमोनियस और एक टोटल डेवलपमेंट हो सके. Now, the next topic is about process of maturation and learning. Maturity और learning में क्या interconnection है, कैसे आपस में जुड़े हुए हैं. तो maturation तो होता है बच्चा एक matured होता है अपना physical trait से, body के हिसाब से, mental trait से भी एक बच्चा mature होता है. तो जब maturity आती है फिर ही बच्चा सीख सकता है. They are interrelated. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बच्चे की ऐसे एज हो गई, उसका बॉडी डेवलप हो रही है, तो उसके सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर वोकल कॉर्ड्स हैं. वोकल कॉर्ड्स अगर उसके डेवलप हो गए, मैच्योर हो गए हैं, तो ही वो सीख पाएगा टू क्रिएट डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड्स. तो पहले मैच्योरिटी आएगी और मैच्योरिटी के साथ साथ लर्निंग जुड़ा हुआ है. व्हेन द मैच्योरेशन रीचेस सर्टेन पॉइंट लर्निंग कैन बिगिन, तभी लर्निंग शुरू होगी. Beyond a particular level specified by maturation, learning is necessary for the mastery of any task. Learning बहुत ज़रूरी है कोई भी काम को मास्टर करना हो, राइट. मास्टर मीन्स उसमें आपको परफेक्शन लाना हो कोई भी काम के लिए, तो सीखना तो पड़ेगा, सीखना बहुत ज़रूरी है. इन फैक्ट मैच्योरेशन यानी मैच्योरिटी एंड लर्निंग गो हैंड इन हैंड, एक साथ चलते हैं. In order to learn the skills of any given behavior, कोई भी बिहेवियर, कोई भी स्किल्स आपको सीखनी है, तो चाइल्ड मस्ट रीच अ सर्टेन लेवल ऑफ मैच्योरिटी. तो मैच्योर नहीं होगा तो सीख भी नहीं पाएगा. अब सीखने में देखिए जो चाइल्डहुड ईयर्स होते हैं, यानी कि शुरुआत के जो बच्चे के कुछ साल होते हैं, 5 साल 6 साल तक का जब बच्चा होता है, तो कितना इम्पॉर्टेंट होता है वेरियस एटीट्यूड को सीखना, हैबिट्स को सीखना, अच्छी आदतें, जो हम बोलते हैं बच्चा अच्छी आदतें बचपन में ही सीख ले. देन बिहेवियरल पैटर्न, वो भी कितना इम्पोर्टेंट है. आप एज अ टीचर क्या कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज कैन बी प्रोवाइडेड टू सक्सेसफुली मोल्ड द पर्सनैलिटी ऑफ द चाइल्ड इन अ डिजायर्ड मैनर. तो एज अ टीचर आपका काम क्या है, बच्चे को ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना, आप उनको ऐसे मौके दीजिए जिससे उसकी अपनी पर्सनालिटी डेवलप हो सके और जिस तरीके से भी हम चाहते हैं. So maturation and learning are interrelated. As the child reaches a particular level of maturation, he requires proper directed learning or training. और ये ट्रेनिंग जब हम उनको देते हैं बच्चे को, तो क्या हो रहा है, उसकी पोटेंशियलिटी को मैक्सिमम लेवल तक यूज़ कर रहे हैं.
यानी बच्चे का मैक्सिमम पोटेंशियल क्या है, कितनी उसमें एबिलिटी है, कुछ भी उसके जो क्वालिटीज़ हैं उसको हम इन्हांस करते हैं कि तुम में ये क्वालिटी है, तुम ये कर सकते हो। तो ये मैक्सिमम पोटेंशियल को हम इन्हांस करते हैं। देन आता है द नेक्स्ट टॉपिक इज एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ECCE। अब इस ECCE ट्रेनिंग का क्या ऑब्जेक्टिव है? स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो पहले मैंने आपको बताया था फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट होता है, यानी कि फिजिकल ग्रोथ, बॉडी ग्रो हो रही है। फाइन मोटर स्किल्स को, हाथों के मूवमेंट है, आपने की कोई चीज़ होल्ड करनी है, किसी चीज़ को लिखना है, तो वो आपके सारे मोटर स्किल्स होते हैं। देन न्यूरो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन, यानी आपका ब्रेन जो है आपके कोई भी बॉडी पार्ट को, आपके मसल्स को एक ऑर्डर देता है तो ही आप करते हैं। जैसे मैं अभी बोल रही हूँ आपसे, सो वाई आई एम स्पीकिंग, बिकॉज माई माइंड इज गिविंग एन ऑर्डर टू माई माउथ सो दैट आई कैन स्पीक। तो इस तरीके का डेवलपमेंट होता है। कोग्निटिव डेवलपमेंट होता है जिसमें बच्चे को अपने सेंसेस के बारे में पता चलता है, द 5 सेंसेस। मेमोरी डेवलप होती है, ऑब्जर्वेशन स्ट्रॉन्ग होता है, थिंकिंग स्ट्रॉन्ग होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंकिंग होती है उसकी। अब वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोशिश करता है, तैयार रहता है, अपना दिमाग को उस तरह से यूज़ करता है। फिर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स तो हम सिखाते ही हैं, जैसे शेप, कलर, स्पेस, साइज, प्री नंबर, नंबर कॉन्सेप्ट्स, टाइम, टेम्परेचर, होम, एनवायरनमेंट, एवरीथिंग, वो तो हमारे करिकुलम में आता ही है। देन लैंग्वेज डेवलपमेंट में क्या होता है? लिसनिंग स्किल्स। हम अगर बच्चे को स्टोरी टेलिंग हो गया, जैसे हम कहानी सुना रहे हैं, तो कहानी अगर सुना रहे हैं किसी बच्चे को, तो क्या वो आपको सुन रहा है, उसकी लिसनिंग स्किल्स कैसी है। फिर वर्बल एक्सप्रेशन स्किल्स, वो अपने आप को किस तरीके से एक्सप्रेस कर पा रहा है, कैसे वर्बली यानी कि बोल पा रहा है। रीडिंग राइटिंग कैसा है, रीडिंग कैसी है, राइटिंग स्किल्स कैसी हैं। देन सोशल डेवलपमेंट में आते हैं। सोशल डेवलपमेंट में आता है सेंस ऑफ सिक्योरिटी इन अ चाइल्ड, वो फील करे एक एनवायरनमेंट में कि मैं सिक्योर्ड हूँ। डिज़ायरेबल पर्सोनल बने, सोशल हैबिट्स क्रिएट हों, एक पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट क्रिएट हो, और पार्टिसिपेट करे ग्रुप एक्टिविटीज़ में, अपने बिहेवियर को कंट्रोल करना सीखे, इमोशनल एक्सप्रेशंस को कंट्रोल करना सीखे। गुस्सा आ रहा तो ऐसा नहीं चीज़ें उठाकर फेंक रहे हैं, राइट। और टू डेवलप द एबिलिटी टू इंटरेक्ट विद अदर चिल्ड्रन, एक दूसरे बच्चों के साथ इंटरेक्ट करना सीखे, बड़ों के साथ इंटरेक्ट करना सीखे, घर में, घर के बाहर। देन इमोशनल डेवलपमेंट में आते हैं। इमोशनल डेवलपमेंट मतलब अपने स्ट्रॉन्ग इमोशंस को कंट्रोल करना है, जैसे हिटिंग, मार रहे हैं किसी को, थ्रोइंग, चीज़ें उठाकर फेंक रहे हैं, किकिंग और बाइटिंग, उन सब में उनका कंट्रोल होना चाहिए। इमोशनल टॉलरेंस को डेवलप करना है। करेज फॉर ओवरकमिंग शाइनेस, कुछ बच्चे बहुत शाई फील करते हैं, स्टेज पे नहीं जा सकते, स्टेज फियर होता है उनको, तो उस चीज़ को भी दूर करना है उनको। एंड द टेंडेंसी ऑफ विड्रॉल, विड्रॉल मीन्स ऐसे गिवअप नहीं करना है, मेहनत करनी है, किसी चीज़ के पीछे जाना है, तो गिवअप वाला एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। और इस तरीके का एक एनवायरनमेंट हमको उन्हें देना है जिसमें लव हो, अफेक्शन हो, एनकरेजमेंट हो, यानी उनको मोटिवेट किया जाए, उनको गाइड किया जाए, सो दैट वो फ्रीली आपके साथ, टीचर के साथ कम्युनिकेट कर पाएँ, पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेट कर पाएँ, एंड ओपनली अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएँ। देन डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी में आते हैं। डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी मीन्स टू प्रोवाइड एन एटमॉस्फेयर कंड्यूसिव टू एक्शन, एक्सप्रेशन एंड वैरायटी ऑफ रिस्पॉन्सेस। इंडोर आउटडोर स्पेस उनको दिया जाए, फ्लेक्सिबल एंड मल्टीपर्पज़ इक्विपमेंट दिए जाए जिससे वो इमेजिनेटिव बने, एक्सप्लोरेटिव बने, एक्सप्लोर करें चीज़ों को, कोग्निटिव एक्टिविटीज़ उनके साथ की जाए। So these all were the objectives of ECCE. अब आते हैं हम करिकुलर इम्प्लीकेशंस की बात करते हैं। तो करिकुलर इम्प्लीकेशन में क्या है कि पहला पॉइंट है आपका, अगर आपने इन सब ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है तो करिकुलम कैसा होना चाहिए, पढ़ाई के करिकुलम किस तरीके से हम प्रिपेयर करें। तो डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट, एक्टिविटी बेस्ड होना चाहिए, किससे रिलेटेड होना चाहिए, बच्चों की नीड्स, ज़रूरत क्या है, उनका इंटरेस्ट क्या है, उनकी एबिलिटी क्या है अकॉर्डिंग टू द एज, और इंटीग्रेटेड सेट ऑफ एक्सपीरियंसेस टू फोस्टर होलिस्टिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन ऑल डोमेन्स।
हर जगह डेवलपमेंट उनका हो, सच एज उनका हेल्थ हो सकती है, देन वेलबींग, अपने आप को अच्छा रखना है, फिजिकल, सोशल, इमोशनल, लैंग्वेज डेवलपमेंट, सब तरीके के डेवलपमेंट के लिए एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। फ्लेक्सिबल होना चाहिए, जो सूट कर सके सोशल, कल्चर, इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट ऑफ आवर कंट्री। तो सबका, जैसे हम इंडिया में रहते हैं तो हमें पता है कि कितने डिफरेंट कल्चर्स हैं, कितने डिफरेंट ट्रेडिशंस हैं, तो उन सब के साथ वो मिक्स हो सके, उन सब में वो फिट हो सके। सो इस तरीके का करिकुलम बनाने की ज़रूरत है, राइट। सो हियर नेक्स्ट वी मूव टू अबाउट दिस प्री ऑपरेशनल चाइल्ड। अब ये प्री ऑपरेशनल चाइल्ड क्या होता है, कैसे पता चलेगा कि ये प्री ऑपरेशनल चाइल्ड है, उसके क्या सिम्टम्स हैं। सो द प्री ऑपरेशनल चाइल्ड इज नॉट एबल टू थिंक लॉजिकली, वो लॉजिकली नहीं सोच सकता, एब्स्ट्रैक्ट वे में सोचता है। हिज थिंकिंग इज इंट्यूटिव एंड गाइडेड बाय हिज ओन परसेप्शंस। उसने अपना ही एक पॉइंट ऑफ व्यू बनाया हुआ है, अपना ही एक माइंडसेट बनाया हुआ है, वो लॉजिकल नहीं सोच रहा है। तो इस स्टेज में बच्चा कुछ टाइप की सॉर्टिंग्स तो कर लेता है, जैसे कलर्स बता देगा, दिस इज पिंक, दिस इज येलो, और लार्ज एंड स्मॉल, साइज बता देगा, देन शेप बता देगा आपको, दिस इज सर्कल, दिस इज स्क्वायर, और इस तरीके की नॉलेज तो उसको हो जाती है, लेकिन फिर भी उसकी जो थिंकिंग है वो काफ़ी लिमिटेड रहती है। ही इज़ एबल टू फोकस ओनली ऑन वन एट्रीब्यूट, एक ही एट्रीब्यूट पे वो फोकस कर सकता है एक टाइम पे। A major objective at preschool stage therefore should be to help children from basic concepts which lead them towards logical reasoning. तो हमारा एज अ टीचर या इस कोर्स में जो हमको सिखा रहे हैं टीचर्स को, क्या काम है कि बच्चे को बेसिक जो उसकी नॉलेज है, बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स है, उससे उसको लॉजिकल रीजनिंग तक लेकर जाया जा सके। The school should provide a large variety of toys and games for manipulation and construction. Preschools में आपने विजिट किया होगा, कुछ पढ़ाते होंगे उसमें, या देखा होगा आपने, आपके खुद के बच्चे कहीं गए होंगे तो कितना नंबर ऑफ टॉयज़ होता है उनके पास, गेम्स होते हैं उनके पास। और इस तरीके की एक्टिविटी को डिज़ाइन करना चाहिए जिससे बच्चे का इमेजिनेशन इम्प्रूव हो, क्रिएटिविटी लेवल इम्प्रूव हो, और जो प्री स्कूल्स में जो सामान मटेरियल्स यूज़ होते हैं वो इस तरीके के हों, जैसे वाटर, सैंड, योर ब्रिक्स, ब्लॉक्स, ड्राइंग, पेंटिंग मटेरियल्स एंड ऑल आर क्वाइट यूजफुल फॉर कंसेप्ट फॉर्मेशन एंड एक्विजिशन ऑफ स्किल्स। तो पियागेट वन वॉज ऑफ द व्यू, उन्होंने बताया कि इफ द चाइल्ड इज इंट्रोड्यूस टू एन एक्टिविटी टू अर्ली, बहुत जल्दी अगर बच्चों को एक्टिविटी सिखाना शुरू कर देते हैं तो प्रोबेबिलिटी है, यानी कि चांसेस हैं कि बच्चा कंफ्यूज हो जाए। कंफ्यूज हो जाएगा तो प्रॉपर लर्निंग नहीं हो पाएगी। अब आते हैं इंडियन एजुकेटर्स क्या सोचते हैं, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने क्या सोचा, उनकी जो अर्ली एजुकेशन के बारे में उन्होंने, उनके कुछ अलग से कॉन्सेप्ट थे या उन्होंने इस फील्ड में कुछ काम किया। तो टैगोर बिलीव दैट ईच पर्सन इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर, हर बच्चा अलग होता है, एवरीवन इज़ यूनिक, हर कोई अलग होता है, यूनिक होता है, एक दूसरे से अलग होते हैं। तो टैगोर गेव अ शेप टू हिज आइडियाज़, उन्होंने अपने आइडियाज़ को यूज़ किया, एक स्मॉल बंगाली स्कूल बनाया इन बोलपुर, नाउ नोन एज शांति निकेतन, उसका नाम अभी शांति निकेतन है। ही इन दिस स्कूल ट्राई टू क्रिएट अ न्यू फॉर्म ऑफ स्कूलिंग फॉर rural Indian children based on close contact with nature, life of the community, the beauty as well as the problems of the countryside. तो उन्होंने बच्चों को सिखाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत यूज़ किया, यानी कि उन्होंने बेस किसको बनाया कि क्लोज कांटेक्ट रहे बच्चे का, किसके साथ, नेचर के साथ, कम्युनिटी की लाइफ कैसी होती है उसके साथ, और फिर ब्यूटी एंड प्रॉब्लम्स, दोनों चीज़ें ऑफ द कंट्री साइड। टैगोर फर्स्ट ट्रेन द इंस्टिक्ट्स एंड इमोशंस ऑफ चिल्ड्रन, पहले उन्होंने बच्चों के इमोशंस को समझा, उनको उसके हिसाब से सिखाया, उनको बच्चों को सेल्फ रिलायंस होना सिखाया, यानी कि सेल्फ, आप अपने आप पे भरोसा रखिए। देन म्यूचुअल कोऑपरेशन सिखाया विद इन द कम्युनिटी, दूसरों के साथ कैसे कोऑपरेट करना है। एंड देन ही यूज्ड
वेरियस थिंग्स लाइक आर्ट, म्यूज़िक, डांस, ड्रामा, क्राफ्ट, प्ले, इन सब चीज़ों का यूज़ किया बच्चों को एजुकेशन देने के लिए। और उन्होंने जो इसको कॉन्सेप्ट रखा दैट वाज टीचिंग लर्निंग मटेरियल। और बच्चों को ये भी कॉन्सेप्ट सिखाए थ्रू नेचर वॉक्स, फील्ड ट्रिप्स। ये आपके कोर्स का भी एक हिस्सा है, आपको भी करना पड़ेगा। फील्ड ट्रिप के बारे में भी आपको सीखना पड़ेगा एज अ टीचर, सो दैट आप अपने बच्चों को ECCE वाले मीन्स प्री स्कूल में आप उनको सिखा सकें। दैन व्हाट अबाउट महात्मा गांधी? महात्मा गांधी जो कि इंडियन एजुकेटर थे, उनका क्या मानना था अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन को लेकर? दैट वाज कि वो ऐसा जानते, क्योंकि वो ग्राउंड रियलिटी जानते थे इंडिया की क्या है, तो उनका मानना था कि बच्चे को सिखाने से पहले पेरेंट्स एजुकेटेड होने चाहिए। सो मदर्स एजुकेशन इन साइंटिफिक चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिसेस, हेल्थ एंड हाइजीन को बहुत ध्यान रखें। तो हेल्थ और हाइजीन पहले मम्मी को सिखाई जाए, पेरेंट्स को सिखाई जाए, देन बच्चे सीखेंगे। कस्टोडियल केयर एंड मेडिकल अटेंशन टू चिल्ड्रन, फ्री एटमॉस्फेयर फॉर प्री स्कूल चिल्ड्रन टू इंडल्ज इन एक्टिविटीज एंड मैनिपुलेशन ऑफ मटेरियल्स। एक पर्पसफुल मीनिंगफुल एक्टिविटीज़ होनी चाहिए 4+ एज ग्रुप बच्चों के लिए, जो सबसे पहले वो घर से ही सीखे। फॉर एग्जाम्पल क्लीनिंग ऑफ द क्लासरूम, आप घर में रूम साफ करते हो तो आप क्लासरूम भी साफ कर पाएंगे। वॉशिंग ऑफ यूटेंसिल्स, बर्तन धोए। केयरिंग ऑफ प्लांट्स, मेजरिंग वेइंग ऑफ थिंग्स, गिनिंग ऑफ कॉटन, ड्राइंग, पेंटिंग एंड मैनी सच फेमिलियर एक्टिविटीज़। तो ये सब पहले पेरेंट्स भी सीखें, टीचर्स भी सीखें और फिर बच्चे सीखें। सो दिस वॉज द होल थिंग अबाउट महात्मा गांधी एज एन educator. Then next topic is yours, post independence activities. So independence, today is Independence Day, so see I am wearing this. Okay, so post independence activities में क्या क्या आता है, क्या रहा इंडिपेंडेंस के बाद? तो अगर हम एक बर्ड रिव्यू देखें प्री और पोस्ट इंडिपेंडेंस एक्टिविटीज़ का, तो हमें ये समझ में आएगा कि अवेयरनेस ग्रो हुई है, ग्रेजुअली राइज हुआ है एक प्राइवेट और गवर्नमेंट के एफर्ट्स में बच्चों की अर्ली एजुकेशन को लेकर। एंड एज पर द लेटेस्ट पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स, EC इन इंडिया विल इन्वॉल्व इटसेल्फ इन द केयर एंड एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम बर्थ टू 6 years, 6 साल तक की उम्र तक का उनका पूरा एजुकेशन रहता है। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑल राउंड डेवलपमेंट हो बच्चे का ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ रैपिड फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ। हमने पढ़ा था, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि अर्ली चाइल्डहुड में शुरुआत के बच्चे की 6 साल की उम्र तक का बच्चे का बहुत जल्दी डेवलपमेंट ग्रोथ होता है, फिजिकल भी मेंटल भी। इट मे बी कंक्लूडेड दैट क्वालिटी ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन वेरीज कंसिडरेबली फ्रॉम प्रोग्राम टू प्रोग्राम एंड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जगह बदलती है, प्रोग्राम बदलता है, तो बच्चे का ऑटोमेटिकली डेवलपमेंट भी बदलता है। There are programs which are absolutely academic in character, जो कि बिल्कुल academic है। आपको इंग्लिश पढ़नी है, आपको मैथ्स पढ़ना, आपको हिंदी पढ़नी है, that is academics. To a downward filtration of primary level curriculum and also programs which limit themselves to mere socialization of the child. So the need, ज़रूरत किसकी है, is to have quality control both in terms. दोनों चीज़ें सिखानी है, एकेडमिक्स भी सिखाना है, उनको लिखना पढ़ना भी सिखाना है, ABCD से लेकर 1 2 3 4 द काउंटिंग एंड ऑल एवरीथिंग। लेकिन प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ हम सिखाएंगे तो ज़्यादा बच्चा अच्छे से सीखेगा। बैलेंस होना चाहिए, नो रटाफिकेशन, नो लर्निंग लाइक दैट। अब क्वालिटी ECCE प्रोग्राम के बारे में भी यही है, एक्टिविटी बेस्ड हो, चाइल्ड सेंटर्ड हो, एज स्पेसिफिक होना चाहिए, राइट। So this was all about your ECCE. अब नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन ऑन ECCE क्या कहती है? नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन मीन्स NPE। NPE का क्या कहना है ECCE के ऊपर? The NPE 1986 has taken into account the holistic nature of ECCE. The ECCE thus involves the total development of child, that is physical, motor, cognitive, language, emotional, social, moral, सब तरीके का डेवलपमेंट। NPE stipulates that program of ECCE
will be child oriented, बच्चे को फोकस में रखते हुए, focused around play and the individuality of the child. हर एक बच्चा डिफरेंट होता है, यूनिक होता है, तो हर एक बच्चे के लिए डिफरेंट तरीके से अप्रोच होना चाहिए. फॉर्मल मेथड्स जो नॉर्मली चलते थे या इंट्रोडक्शन ऑफ 3 R's विल बी डिस्करेज्ड एट दिस स्टेज. तो 3 R's यानी रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग जो स्किल्स थी आपके, उसको इस लेवल पे थोड़ा डिस्करेज किया गया है. प्रैक्टिकली एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग को ज़्यादा encouragement मिला है. So the policy envisages a full integration of childcare and pre-primary education both as feeder and a strengthening factor for primary education. अब आते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज़ योर प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1986 में जो आया, POA प्रोग्राम ऑफ एक्शन एंड ECC. इनका जो इन्होंने अपने सेंटर्स बनाए वो थे इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, दैट मीन्स ICDS, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज. सेकेंड इज योर EC सेंटर्स. Third, we all know Balwadis. Fourth, very common, that is pre-primary schools. And the last one is your daycare centers. तो इस तरीके के ये सेंटर्स सब तरीके के खोले गए. तो अगर हम बात करें इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, ये किस तरीके की सर्विसेज होती है, ICDS के बारे में बात करें. द ICDS इज बेसिकली अ चाइल्ड वेलफेयर स्कीम. बच्चे के वेलफेयर के लिए एक स्कीम चलाई गई और इसका जो मेन एम था वो ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड था. जो इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स थे वो ये थे कि हेल्थ, न्यूट्रिशनल स्टेटस बच्चों का इम्प्रूव किया जाए जिनकी उम्र 0 to 6 ईयर्स है. फाउंडेशन ईयर बनाया जाए, अच्छी फाउंडेशन नींव तैयार की जाए. प्रॉपर साइकोलॉजिकली, फिजिकल एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड. Reduce the incidence of morbidity, mortality, malnutrition and school dropouts. ये कम से कम होना चाहिए, होना ही नहीं चाहिए. Enhance करे एबिलिटी ऑफ द मदर, मम्मी की एबिलिटी को भी enhance करे, बढ़ाएं उसको, to look after the child's normal health, nutritional needs. उनका सब वो ध्यान रखें, घर में पेरेंट्स, मम्मी, उन सब चीज़ों का ध्यान रखें. सो इसी तरीके से ये ICDS ने एक आंगनवाड़ी स्टार्ट किया विच इज़ टू बी रन ऑन अ लोकल बेसिस. आंगनवाड़ीज आर लोकेटेड इन विलेजेस, ट्राइबल एरियाज एंड स्लम्स. इनको जो मैनेज करते हैं वो आंगनवाड़ी वर्कर्स होते हैं. आंगनवाड़ी वर्कर्स आर ट्रेन्ड थ्रू स्पेसिफिकली डिज़ाइंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स. उनको प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के थ्रू उनकी ट्रेनिंग की जाती है, उनको सिखाया जाता है कि किस तरीके से आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड करनी है. देन इट्स योर होम स्टिमुलेशन प्रोग्राम्स जो होते हैं. होम स्टिमुलेशन प्रोग्राम्स होते हैं विच रिकग्नाइज रिचनेस ऑफ होम एनवायरनमेंट नॉट मेयरली बाय कॉस्टली क्लोथ्स, गुड फूड, एक्सपेंसिव टॉयज़ एंड स्पेशियस हाउस. तो बच्चों को घर में कैसा मिल जाता है, अच्छा चलो मम्मी पापा ने हमको कॉस्टली बढ़िया से कपड़े खरीद के दे दिए, अच्छा खाना खाने को हमको मिल रहा है, हमको बहुत अच्छे अच्छे एक्सपेंसिव टॉयज़ मिल रहे हैं और एक स्पेशियस सा घर है. बट इट इज़ वैल्यूड, ये वैल्यूज़ नहीं है. वैल्यूड इन टर्म्स ऑफ द रिच एक्सपीरियंसेस. बच्चे के एक्सपीरियंसेस रिच होने चाहिए ऑफ द चाइल्ड थ्रू पेरेंट चाइल्ड इंटरेक्शन एंड पेरेंटल एस्पिरेशन. तो बच्चे का माँ बाप के साथ, माँ बाप का बच्चे के साथ इस तरीके का इंटरेक्शन होना चाहिए जो बच्चे को एक रिच एक्सपीरियंस दे आने वाली लाइफ के लिए, अपने आप को तैयार करने के लिए. द बेस्ट स्टिमुलेटर फॉर द चाइल्ड इज़ अ होम. सबसे बढ़िया जगह जहाँ वो सीखता है, जहाँ वो जल्दी स्टिमुलेट होता है, वो घर होता है. विच बिलीव्स इन द कैपेबिलिटी ऑफ द चाइल्ड एंड कीप्स हाई होप्स फॉर हिम. And now let's come to the next topic, that is your child to child program. This is the last topic of this subject. Child to child program 1979 में शुरू हुआ and then it developed into an international movement which spread over 75 countries. Majority of school going children in developing countries are from disadvantaged families. Many of them are first generation learners. और
इसमें किस चीज़ पर मेन फोकस किया गया? सबसे पहले चाइल्ड टू चाइल्ड, यानी प्रोवाइड केयर टू यंगर सिबलिंग्स। घर में अगर छोटे भाई बहन हैं तो उनको आपने उनकी, बड़े बच्चे ने छोटे बच्चे की देखभाल करनी है, उससे वो बहुत कुछ सीखता है। देन चाइल्ड टू फैमिली, चाइल्ड टू फैमिली में आता है इट क्या इन्फ्लुएंस करता है? हेल्थ प्रैक्टिसेस ऑफ फैमिली। देन चाइल्ड टू कम्युनिटी, एक बच्चा पहले अपने घर में छोटे बच्चों के साथ इंट्रैक्शन है, देन पूरा फैमिली के साथ इंट्रैक्शन है, देन बाहर कम्युनिटी में इंट्रैक्शन है। तो चिल्ड्रन एज अ ग्रुप इन्फ्लुएंस हेल्थ प्रैक्टिसेस थ्रू सॉन्ग्स, प्लेस, पपेट शोज कर सकते हैं। देन चाइल्ड टू एनवायरमेंट, इम्प्रूव quality of environment through environmental sanitation, tree planting. So the child to child program aimed at improving the levels of health, nutrition and development of school going children through child to child activities. तो child to child activities के through एक बच्चा अपना health, nutrition और development सब कुछ improve करता है। So this was the end of the subject. हम एक समरी ले लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा है इसमें। इसके हमने जो अभी एक्सप्लेन मैंने जो किया वो सब पूरे चैप्टर के बारे में शॉर्ट में रीकैप ले लेते हैं। तो ये कंक्लूड किया जाता है कि जितने भी थिंकर्स, फिलोसफर, एजुकेटर्स रहे हैं वो हमको ये रिमाइंड करा रहे हैं अपने वर्क से, अपने काम से, अपने स्टडीज से, अपने एक्सपीरियंस से कि बच्चा जो है वो बहुत ही क्यूरियस रहता है, उसको हर चीज़ जानने की इच्छा होती है। ही इज़ ऑलवेज मोटिवेटेड टू लर्न, हमेशा सीखने के लिए तैयार रहता है। सीखना कहाँ से? उसने खुद से सीखना है, सराउंडिंग से सीखना है और नेचर से सीखना है। लेकिन अगर हमने उनको एक रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट दे दिया, बार बार रोक टोक कर रहे हैं, रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, इमोशनल इनसिक्योरिटी दे दी या किसी भी इस तरीके का कोई स्ट्रेस दे दिया, तो एनी काइंड टेंड टू स्टिफल दिस मोटिवेशन, तो उनका ये मोटिवेशन ब्रेक हो जाता है और लर्निंग प्रोसेस में भी दिक्कत आती है। अब लर्निंग कैसे इन्हांस होती है? लर्निंग इन्हांस होती है डायरेक्ट इंटरेक्शन विद पीयर्स, यानी कि जो उनके एज के बच्चे हैं, एडल्ट्स एंड द एनवायरनमेंट। The work of Piaget tells us that development is a function of both maturation and learning. Matured होंगे तभी जाकर सीखेंगे। Regardless of how much environmental stimulation is provided, a child cannot learn satisfactorily unless he is developmentally ready to do so. जब वो खुद ही तैयार नहीं है सीखने के लिए तब तक कोई उसे नहीं सिखा सकता है। Further, children in a preschool develop in a different ways at a different rate. सब बच्चे अलग है, अलग स्पीड पे सीखते हैं। Play, games, activities are the best medium for their learning. तो सिखाने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? Plays है, games है, activities हैं। Since NPE and POA were adopted, issues related to ECC have received considerable attention at the national level in the last 2 decades. तो NPE और POA को जब से अडॉप्ट किया गया उसके बाद से ECC पे ज़्यादा फोकस रहा है। नंबर ऑफ कमिटीज़, टास्क फोर्स, स्टडी ग्रुप्स को सेट किया गया जिन्होंने एक रिकमेंडेशंस बनाई कि इस पॉलिसी को एक्शन में ट्रांसफ़र किया जाए। सेवरल एजुकेशन स्टडीज़ हुई, बहुत सारे प्रोग्राम्स हुए। The conclusion clearly emerges that not only is it is necessary to bring ECC, मतलब ऐसा नहीं कि ज़रूरी तो है, सिर्फ इसको लाना ही ज़रूरी नहीं है within the framework of EFA and UE, but also सिर्फ उसको ECCE को एजुकेशन पॉलिसी में लाना ही ज़रूरी नहीं है। इनफैक्ट एक ग्रेटर अटेंशन भी ज़रूरी है जो इसको दी जाए टू असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिमांडिंग अकाउंटेबिलिटी एंड ओवरसीइंग द कोऑर्डिनेशन। तो इस पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। सो हियर आई रेस्ट विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ सब्जेक्ट 1, दैट इज़ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन इन इंडिया, प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेक्ट्स। तो जो इसके एक्सरसाइजेज हैं, आगे के क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर्स आपके किस पेज पे आपको मिलेंगे, आपको हेल्प हो जाएगी। सो आई एम गोइंग टू राइट एवरीथिंग in the description box.
आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक कर सकते हैं। आपको क्वेश्चंस के आंसर्स को समझने के लिए काफ़ी हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच।